25 दिसंबर एक तारीख है जिसके अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मायने हो सकते हैं। दुनिया भर में 25 दिसंबर को जो है वो जीसस यीशु के जन्म की तारीख के तौर पे मनाया जाता है। और एक बहुत दिलचस्प बात जीसस जो हैं कहा जाता है वो कहते हैं गॉस्पेल से आती है जो लव थाय नेबर पड़ोसी से प्यार करो। इसमें दिलचस्प बात अगर आप भारत में सोचें पड़ोसी से प्यार करने के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पड़ोस में खास तौर पे पुराने भारत में या अभी भी ग्रामीण भारत में जो भी रहता है, वो या तो कमोबेश आपकी ही जाति का होगा या आपसे मिलती-जुलती या फिर सवर्ण जाति का होगा। क्योंकि हम आज जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो उत्तर भारत के गाँव में दक्षिण टोले में बसा दिए जाते थे। दक्षिण टोले की कहानियाँ बहुत सारे लोगों ने कही हैं। हमारे साथ हेमलता माहेश्वर हैं, अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच से तो हैं, लेखिका हैं, प्रोफ़ेसर हैं, हिंदी पढ़ाती हैं और अ, अम्बेडकराइट होने के साथ-साथ जाति और महिला के मुद्दों पे मुखर होके लगातार बात करती रही हैं। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 दिसंबर की तारीख 1927 में जब आई, तो महाड़ में महासंघर्ष का मौका था और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जो है, वो खुले तौर पे जलाई थी। सोच के देखिए 1927 का साल, ये आसान काम आज भी नहीं है। अगर आप आज मनुस्मृति जला देंगे, तो एफआईआर आप में बाप पर बाद में होगी, गिरफ्तार आप पहले हो जाएँगे। उस दिन के भाषण में जो है, वो बाबा साहेब कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी काम था और क्यों था? क्योंकि हमको इस तालाब के पानी को पीने से रोका गया है। फिर वो 4 वर्ण की व्यवस्था जो है, उसको समझाते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है, इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की है। ये समानता के लिए जो हमारी लड़ाई है, जो संघर्ष है, उसकी तरफ हमारा पहला कदम है। शानदार भाषण है अगर आप उसको पढ़ें, जहाँ पे वो फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करते हैं, वो छुआछूत को खत्म करने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि पैट्रिशियंस जो हैं कैसे प्लेबियंस को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं और फिर वो छुआछूत और अंतरजातीय विवाहों की बात करते हैं और उच्च जातियों से, सवर्णों से कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस क्रांति को होने दीजिए, वरना ये आगे जाके एक विकट स्थिति ले सकती है। शास्त्रों को नकारते हैं, न्याय के सिद्धांत के साथ आने की अपील करते हैं और प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। क्या प्रतिज्ञा ली जाती है वहाँ पे मनुस्मृति को जलाते समय? पहली, मैं जन्म आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पे कलंक है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूँगा। चौथी शपथ थी कि ये मानते हुए कि कोई ऊँचा-नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदू समाज में आपस में खान-पान का कोई प्रतिबंध नहीं मानूँगा। 5, मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सारी सुविधाओं पर समान अधिकार है। यहाँ पर आप हिंदू धर्म और हिंदू समाज की बात सुन के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। ये 1927 है। अंततः बाबा साहेब जो है ये कह ही देते हैं कि हिंदू धर्म में रहते हुए अंततः मैं जाति से मुक्ति नहीं पा सकता। हेमलता जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज का दिन जो है, उसका अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस समझना चाहें तो हम कैसे समझें? हाँ, कोई भी देश यदि वो देश है यदि वो देश है तो उस देश के मायने कुछ और होते हैं। ये कोई राज्य व्यवस्था नहीं है, ये कोई मुगल साम्राज्य नहीं है। हम स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे। भारत गुलाम था। उस गुलाम भारत में आ, मैं यदि ये कहूँ कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो न ज्योतिबा फुले पैदा हो पाते और न डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो जाते, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिन वजहों से भी अंग्रेजों ने अति शूद्रों को जो पढ़ने का, चाहे क्लर्क बनाने के लिए सही, जो अवसर दिया, उस अवसर ने जीवन क्या है, जीवन क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के जीवन के अर्थ क्या होते हैं, ये उनको सूझने लगा। और
उस सूझ के अनुसार उन लोगों ने ये देखा कि ये हमारे साथ लगातार एक अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को बनाए रखते हुए यदि स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है तो ये स्वतंत्रता अपंग होगी, ये बाकी लोगों के लिए नहीं होगी। और किसी भी देश को देश बनाने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो उस देश का नागरिक होता है। यदि बतौर नागरिक किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है तो वो उस देश को रोल करने में उसका उसका उसकी उसकी यदि सहभागिता नहीं होगी तो देश का उतना हिस्सा मैं देश के पिछड़ा रहेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को बार बार ये लगता रहा कि मुझे पहले इस दलित समाज को ऊपर लाना होगा। ऊपर लाने का मतलब ये नहीं था कि वो उनको कोई अतिरिक्त सुविधाएं देना चाह रहे थे, वो उनसे मानवोचित व्यवहार की ही बात कर रहे थे। इतना ही चाहिए। धर्म आधारित जन्म आधारित किसी भी तरह का भेदभाव ना बरता जाए और किसी भी मनुष्य को प्रकृति यदि प्रकृति उससे न हवा छीनती न प्रकाश छीनती कि वो शूद्र है या अंत्यज है, इस नाते ऐसा नहीं करती प्रकृति कि मैं तुम्हारे घर में या तुम्हारी नाक में नहीं जाऊंगी हवा, वो तुम्हारी स्किन पर नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसा सूर्य भी नहीं करता। तो वो ये समझते थे कि प्रकृति ने सबको समानता दी हुई है, ये जितनी भी असमानता तैयार की गई ये मनुष्य में कृत है, ये ह्यूमन मेड है, ये इसने अपने स्वार्थों के लिए किया हुआ है। तो उस स्वार्थ को तोड़ते हुए कैसे किसी मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिया जाए, ये उनकी लड़ाई थी। और इस लड़ाई में हम ये देखते हैं कि मतलब मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं पर मैं कह दे रही हूँ कि यदि जी, आज प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं 80 करोड़ को मुफ्त खाना खिला रहा हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी देश का नेतृत्व इतना सोता हुआ कैसे हो सकता है या इस तरह के भावबोध में कैसे जी सकता है कि 80 करोड़ जनता किसी भी तरह के रोजगार में नहीं, उनको आपने जी, भिखारी और देश के विकास की और अगले 5 सालों में 3 सालों में ये कल्पना कर रहे हैं कि ये तीसरी शक्ति बन जाएगी, दूसरी शक्ति बन जाएगी। इज इट पॉसिबल? तो वो जो मनुष्य होने की सहभागिता बतौर नागरिक थी, ये तय करना डॉक्टर अंबेडकर के लिए बेहद जरूरी था कि यदि ऐसा नहीं होगा, देश के प्रत्येक नागरिक की उसमें सहभागी उसके विकास में देश के विकास में सहभागिता नहीं होगी तो देश देश नहीं होगा, बहुत पिछड़ा हुआ होगा। और हम ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से आज की स्थिति में वो जो राजनीतिक पक्ष है वो क्या कह रहा है, किस तरह की मांग कर रहा है। बेरोजगारी इतनी लंबी बढ़ी हुई है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं, कोई भी। तो ये जो मनुस्मृति के आधार पर जैसे ही उन्होंने अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ 25 दिसंबर को ही समझ में आया, वो जब बहिष्कृत भारत के ही जी, लिखे वो, तो आप शुरुआती दौर में उसके अंकों के संपादकीय जब संपादकीय देखेंगे तो आपको लगातार वो चिंताएं दिखाई देती हैं। जो 8-10 संपादकीय हैं 25 दिसंबर 1927 तक के जो संपादकीय है उसमें वो तरह तरह से मनुष्य होने की जद्दोजहद में कौन कौन सी चीजें अवरोध पैदा कर रही हैं। नहीं बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहने हाँ, के दौरान वो मनुस्मृति और नारी पर रिसर्च पेपर वो पब्लिश कर चुके थे, बिल्कुल। उसी दौरान कर चुके थे। जी, तो वो जी, सारा का सारा उनके लेखों में दिखाई दे रहा है कि किस वो सतत प्रक्रिया चल रही है और उसकी वजह से जो एक ग्रुप तैयार होता है क्या नाम था उसका, हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो वो उस जी, सभा बहिष्कृत हितकरणी सभा ही उसका नाम था। जी, तो पहला संगठन उनका वही था जिन्होंने संगठन के जी तौर पे खड़ा किया था।
अच्छा, जी, और इस समय तक देखिए कि वो इस हिंदू धर्म से निकलने की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इस समय यही बात कर रहे हैं कि हमको अपने भीतर सुधार करना चाहिए। जो जी, भी इस तरह के धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जिस तरह का बिखराव पैदा किया है, इसको दूर किया जाए। इस बल्कि विभेद मैं हेमलता जी बीच में पर आपको बात। इंटरप्ट कर रहा हूँ। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर हम इसको देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी जब वो बनाते हैं, तो पहला अध्यक्ष जो है, वो वो एक सवर्ण समाज के व्यक्ति को ही बनाते हैं, जो उनको लगता है कि जो है जनरस है, उदार है, समानता की समझ जो लोग नहीं जानते हैं, तो अभी एक बहुत मशहूर एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवार, उनके जो परदादा थे चिमन लाल सेतलवार, वो पहले अध्यक्ष जो है उनको बाबा साहेब बनाते हैं। दूसरा, इसके आगे जाते हुए अगर हम गांधी और बाबा साहेब के जो पत्र हैं, पत्राचार हैं, उनको पढ़ें, तो उसमें जी, वो लगातार लंबे समय तक साल दर साल वो एक रिफॉर्मिस्ट की तरह बात कर रहे हैं जो हिंदू धर्म में रिफॉर्म चाहता है। और बिल्कुल। रेनेसांस का जो असर है उससे वो थोड़ा-सा उन्हें उम्मीद है कि सती प्रथा खत्म हुई या विधवा विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, तो जाति को लेके क्यों नहीं लड़ी जा सकती? लेकिन ग्रेजुअली फिर अंत में वही गांधी के से पत्र व्यवहार में ही वो ये फैसला ले लेते हैं कि अब मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूँगा, जो आज़ादी के बाद जाके वो एक्म्प्लिश होता है। जी, अच्छा, जो महाड़ का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के लिए इन लोगों ने, आप जानते हैं, बाकायदा सरकार से अनुमति ली थी। दोनों पक्षों में सहमतियां तय हुई थी कि हम सहमति के साथ ही काम करेंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से जो ब्राह्मण वर्ग है उसने जिस तरह से एक अफवाह निर्मित की, और उसके बाद जो भगदड़ मचती है, तब डॉक्टर अंबेडकर को लगता है कि ना, मेरा रास्ता ही गलत है। इस हिंदू धर्म में वो तरह तरह की बातें करते हैं कि ये 4 मंजिला है और इसमें है तो एक दूसरे में जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, कोई खाना नहीं है, जो अपने खाने में पैदा होगा वो अपने खाने में ही मर जाएगा। मतलब उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पर कोई भी सुधार की गुंजाइश अब नहीं है। जिस सुधार की कल्पना वो कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा, सती प्रथा के लिए भी जो बात हुई, तो आप जानते हैं कि 120 ब्राह्मणों के नेतृत्व में इसका जी, विरोध जी। हुआ था। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। और राजा अंग्रेजों राम मोहन राय को देश छोड़ना पड़ गया अंत में। से तो ये कह हाँ, दिया था, राज्य शासन आप जैसा चाहे करते रहें, पर धर्म के मामले में हस्तक्षेप ना करें। और अंग्रेजों का विरोध, मुझे लगता है भाई, इस देश में कितने ही लोगों ने आकर के शासन नहीं किया, पर किसी ने भी धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को टच नहीं किया। जाति व्यवस्था जस की तस चली आ रही थी, स्त्रियों की स्थिति जस की तस चली आ रही थी, पर ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने सारा उलट पुलट कर दिया। और उस उलट पलट के कारण जो शूद्र और अति शूद्र थे, जिनके आने का, शहर में, नगर में आने का समय बंधा हुआ था, वो साहबों की तरह इनसे बात करने लगे थे। ये बिल्कुल। इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बल्कि बल्कि अगर हम देखें कि भीमा कोरेगांव स्मृति दिवस जी, उसकी भी शुरुआत जी। जो है वो बाबा साहेब ही उसको जो है लेकर इन- आते हैं और शुरुआत होती है स्मृति दिवस केवल की। यदि अब मैं आपको याद दिलाऊं तो गुरु घासीदास जयंती अभी गुजरी गुजरी है, 18 तारीख को। जी, जी, चशोल जी, चशोल में की रिपोर्ट से इन्होंने लंदन की लाइब्रेरी में पढ़ा था, और जब वहां से ये वापस आए, तो बाय द वे गुरु घासीदास के जो पड़पोते हैं उन पर हत्या का आरोप, झूठा आरोप लगाया गया था, और उसको लेकर के जाने कैसे वहां छत्तीसगढ़ के लोग डॉक्टर अंबेडकर को अप्रोच कर रहे थे वकील बनने के लिए। और डॉक्टर अंबेडकर को जब उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने जैसे ही गुरु घासीदास का नाम सुना, तुरंत सहमति दे दी। और फिर एक वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता नकुल डीडी थे, महासमुंद में आज भी उनके नाम पर एक बाग है, तो उसमें उनको उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, इनको आप लोग याद करिए। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 1935 में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती का जी, सेलिब्रेशन होता है महासमुंद में, नकुल डीडी के जी, तरफ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उन हर एक व्यक्ति पर उंगली रखी थी जो भुला दिए गए थे। और बिल्कुल। अंग्रेज से थैंक यू
कि चाहे वो इतिहास लिख रहे हो भारत का, पर इस तरह की चीजें भी वो लेकर के चले आए, तो जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल। वो उससे परेशान हो रही है। उनको लगता है ये ब्रितानी इतिहास है। नहीं, वो लेकिन एक मुझे ये डर लगता है कि कल को ये यही तर्क ना दे दे कि देखिए आप लोग तो कह ही रहे हैं कि ब्रिटिश चूंकि रिफॉर्म कर रहे थे इसीलिए हम उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए हम आजादी के आंदोलन से जो है वो दूर खड़े थे। ये तर्क भी दे सकते हैं। में सच्चाई भी है। जी। हम क्यों उसको इनकार कर, भाई बार बार आप देखें महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का जो डिबेट चल रहा है बार बार, वो डिबेट इसी बात को लेकर के गांधी जी कह रहे हैं। जैसे आपको डरबन का भी याद होगा कि डरबन में भी जब दलितों ने अपनी बात रखनी चाहिए तो उनको मना कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये हमारी घरेलू समस्या है, हम इसको अपने घर में रह करके सुलझा लेंगे, इसको वहां प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है। गांधी जी भी यही कहा कर रहे थे कि ये हमारी समस्याएं हैं, हम इसको आपस में सुलझा लेंगे, पहले अंग्रेजों को दूर किया जाए। और अंबेडकर साहब को ये लग रहा था कि हमारी सुनवाई इसी सरकार में है, और कोई सरकार आएगी वो हमको सुनेगी ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे पदाधिकारी तो वही होंगे, सारे नीति नियामक तत्व उनके होंगे, सारा कुछ उनकी पॉलिसी उनकी होगी, तब मेरी क्यों सुनी जाएगी। तो वो बार बार इस बात पर लगे हुए थे कि हमें पहले स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझना चाहिए, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैंने आपसे शायद पहले भी कभी कहा था कि तमाम सामंती परिवेश के लोग, तमाम राजा लोग अग्रणी तौर पर इस स्वतंत्रता के आंदोलन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एकदम निचले तबके का हो, दबा कुचला हो, और वो आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो? ऐसा बिल्कुल, तो बिल्कुल, नहीं होता है। बिल्कुल। जो भी लोग थे वो सारे के सारे अग्रगण्य गणमान्य व्यक्ति थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनको देश बनाने के लिए आजादी नहीं चाहिए थी, उनको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए थी। नहीं, और बाई इसमें द एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है हाँ, कि जो अपने ही लोगों द्वारा गुलाम बनाया गया है, जी वो पहले किसी और से आजादी की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? वो पहले जो है, जो उसकी मूलभूत गुलामी है, जो हाँ, सदियों से 2000 2,500 साल चल रही, पहले वो उसको खत्म करेगा। उसके बाद वो ये सोच पाएगा कि कोई और बाहर से आया है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डबल लेयर में, मतलब हाँ, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक, दोहरे शोषण का शिकार है। हाँ, जी, ये कहना बहुत खराब जैसा लगेगा, जो 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 बहुत ही अपने आप को आदर्श हिंदू की तरह रखता होगा उसके लिए बहुत ही बात खराब होगी कि वो तो प्रताड़ित था, अब तक वो प्रताड़ित था, जीवन में पहली बार, अच्छा, हिंदू या मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों को मलेच्छ मान रहे थे, दोनों ही के लिए अंग्रेज जो है किसी उल्टी संस्कृति वाला था। भाई औरत उसके साथ चलती है, औरत बालरूम में डांस करती है, हमारे यहाँ की औरतें तो सिर्फ ढक कर रहती हैं, आदमी इस तरफ रहेगा तो औरत उस तरफ रहेंगी। ये सारा का सारा उलटफेर, ये सारा पढ़ना लिखना हस्तक्षेप करना जिस तरह से दिखाई दे रहा था, वो सारा का सारा इनके लिए तो बिल्कुल ही नया था। तो ऐसे में एकदम उल्टी संस्कृति, और इनके साथ कोई सहयोग नहीं करना, तो अंग्रेज तो अपना व्यापार करने आया था, उसे तो नौकर चाहिए था, मैं साफ कह रही हूँ, उसे नौकर चाहिए था, हर तरह का नौकर चाहिए था। वो नौकर के जी, तौर पर शूद्र अतिशूद्र सीधे उसके किचन तक चला जाता है, यहाँ तो जी। वो रोड पर नहीं आ सकता था। बिल्कुल, ये दरअसल एक है आर्थिक आर्थिक नौकरी और सामाजिक गुलामी के बीच का जो फ़र्क है, और ये जी, समझना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। मतलब किसी के लिए भी जो जाति के विमर्श को जी, समझना चाहता है, या वो जो लोग जो आरक्षण के खिलाफ चिल्लाने लगते हैं आजकल, उनके लिए ये हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, किस तरह से वो व्यक्ति जिसको दिन में सुबह से लेकर के शाम तक तय नियम था कि जब खड़ी धूप हो और तुम्हारी परछाई तुम्हारे पैरों के नीचे आए तभी तुम नगर में आ सकते हो, अन्यथा यदि तुम्हें आना पड़ गया तो तुम हाथ में फटफटा लाओ, अपने कमर में झाड़ू बांधो, गले में मटकी लटकाओ, और तब तुम आ सकते हो, तुम्हारी परछाई से भी छूत हो सकती है। तो जिसकी परछाई से छूत हो रही थी वो किसी के किचन तक जा रहा था, उसको रोटी बना करके दे रहा था,
उसके सारे के साथ, तो उसके भीतर इस व्यक्ति के लिए सम्मान तो पैदा होगा ही। और उस व्यक्ति ने चाहे उसकी सेवाएं ले रहा हो, पर संवाद जो हो रहा था, वो संवाद उसको अंग्रेजी भी सिखा जाता है, और उस अंग्रेजी की शिक्षा लेते हुए वो अपने बच्चों के पास पहुंचता है और स्कूल भेजता है। तो इसने, अंग्रेजों ने इस शूद्र और अति शूद्र के सामाजिक सम्मान को बल्कि निर्मित करने का काम किया। इसको ऐसे सबाल्टर्न हिस्ट्री को इस तरह से देखने की जरूरत है कि क्यों हमने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई। आप जितने भी मतलब जब गांधी जी के साथ कांग्रेस को पुख्ता करने के लिए 1920 में कांग्रेसी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, तो जो अंबेडकर के साथ लोग थे, वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस के सदस्य नहीं बनेंगे, तुमने हमें अपमान दिया है, हम सत्यशोधक समाज के सदस्य बने रहेंगे, हमको डॉक्टर अंबेडकर जैसा निर्देशित करेंगे वैसा करेंगे। और ऐसा कहते हुए वर्धा, अब तो जानी पहचानी जगह है, वर्धा का जी, एक बेला जी, गांव है, जी। वहां पर जो प्रतिष्ठित उस वक्त महार हो चुके थे, जिनके पास कुछ संपत्ति थी, उनके घरों को जला दिया गया कि तुम गांधी जी के साथ कांग्रेस की सदस्यता लेने से इनकार कैसे कर सकते हो। तो नेचुरली आप जब उस इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक आप एक पक्षीय बात करते रहेंगे। पर जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि उस, और जैसे ही जलाया गया तो एफआईआर होती है, और उस एफआईआर में अंग्रेज बहादुर इन लोगों के साथ आकर खड़े होते हैं, इनको सम्मान दिलाते हैं, इनको सुरक्षा देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज एफआईआर तक हो सकती है, जबकि हम स्वतंत्रता के इस 70 अमृत काल मना रहे हैं। वो महिला पहलवान जिस तरह से बैठी और जिस तरह से रोई और जिस तरह से इन लोगों ने अपने भारत के लगभग सर्वोच्च सम्मान वापस करने पड़ गए। ऐसी स्थिति में अंबेडकर कैसे सोच सकते थे कि मुझे उस वक्त, मुझे और मेरे समाज के लोगों को कोई सम्मान मिल सकता है। मनुष्य क्या चाहता है, आपसे सम्मान की अपेक्षा करता है, पर वो सम्मान तो आपने उससे बुरी तरह से छीन लिया था। उसको इस बात का एहसास तक नहीं था कि मैं मनुष्य हूँ। वो एहसास अंग्रेजों के द्वारा इनके भीतर आया। और हम तो कहते हैं कि अंग्रेज ना होते तो इस देश में शूद्र कभी मनुष्य के तौर पर, या मेरे जैसा व्यक्ति कभी शिक्षक भी हो सकता है, दो कपड़े पहन सकता है ढंग के, ये नहीं सोचा जा सकता था। जी, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। दरअसल ये बहुत दिलचस्प बात भी है और आपने सम्मान की बात कही, मैं इसको थोड़ा-सा और विमर्श में आगे ले जाके जो बात पहली चीज़ तो ये मेंशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है हमारे समाज का ज्ञान जो है चूँकि अब इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ से आ रहा है सारा, तो किताबें तो कोई पढ़ता नहीं है, तो ये बता देना भी मुझे लगता है ज़रूरी है कि चूँकि सत्यशोधक समाज की बात हुई, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब अगर आप उनके बारे में और जानना चाहें तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे कुछ नहीं मिलेगा, आप गूगल करें, वहाँ पढ़ें अगर आप किताब नहीं भी खरीदना चाहते। पर किसान का कोड़ा अगर आप पढ़ें, तो मतलब मुझे लगता है वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए किसी को भी। मराठी में है, हिंदी अनुवाद भी उसका है और उनकी तमाम किताबों का अनुवाद है। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जीवन साथी थी, पार्टनर थी सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्र में सावित्रीताई कहते हैं। उन्होंने पहला लड़कियों के लिए स्कूल जो है इस देश का खोला था फातिमा शेख के साथ मिलके। खैर विमर्श में आगे जा रहे हैं, तो आप बात आपने कही सम्मान, उसको हम और आगे ले जाते हैं कि दरअसल चाहिए होती है सबको बराबरी, लेकिन वो तो उपलब्धि नहीं है। और चूँकि वो उपलब्ध नहीं है, तो साइकोलॉजिकली ज़ाहिर-सी बात है, हमारे अंदर एक पीड़ा है, कुंठा है, गुस्सा है, हर वो व्यक्ति जो बराबर महसूस नहीं करता है या जिसको, और ये आप एक अ, अ, ऊँची जाति के व्यक्ति के तौर पे भी देखें। जी, इस बेचारे को पीड़ा तो पता थी, कुंठा जी, पता ही नहीं। बिल्कुल, कुंठा बिल्कुल। करते हैं, उसे जी, कुंठा नाम का शब्द भी नहीं पता था। वो बिल्कुल। एक एक मैं बात और यहाँ पर जोड़ दूं। मैं अपने पुराने विश्वविद्यालय में थी, और वहाँ उस कॉलोनी में
कुछ हायर कास्ट लोग भी थे, मुस्लिम का एक परिवार था और कुछ हम जैसे लोग भी थे, तो मिला-जुला इस तरह का। जब कभी ये होता है समाज में, बहुत सामान्य सी बात है कि कोई बीमार-विमार हो गया तो एक-दूसरे के यहाँ पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। तो एक ब्राह्मण स्त्री मेरे यहाँ आती थी, वो कभी बैठती नहीं थी। वो दरवाजे पर खड़े होकर वहां से हाल-चाल पूछकर चली जाया करती थी और साफ कह दिया था कि मैं इससे ज़्यादा जी, नहीं कर सकती। तो तो मुझे मेरे जैसे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि भाई पीएचडी तो किया है मैंने, कुछ पढ़ी-लिखी थोड़ी-मोड़ी समझदार भी हूँ। तो मुझे जब मेरे घर कोई आता था, तो ये लगता था कि मेरे रहन-सहन से, मेरे घर-द्वार से इसको इस बात का शायद एहसास नहीं होगा कि मैं शेड्यूल कास्ट को बिलॉन्ग करती हूँ। तो क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि इसका धर्म भ्रष्ट ना हो? ये मेरे घर का पानी पिएगा या नहीं पिएगा? मतलब इत मेरे जैसा व्यक्ति जब ये सोच रहा है, इतना सब करने के बाद भी, तब आप सोचिए कि 1927 में स्थितियाँ क्या रही होंगी। वो सम्मान नाम की चीज़ तो जानता ही नहीं था, वो कुंठा उसको समझ ही नहीं सकता था। आप उसको बिल्कुल। गले लगाने के लिए जाएँगे, वो 2 कदम पीछे हो जाएगा कि मेरे से, वो आपने देखी होगी, अभी फ़िल्म आई थी कस्तूरी, तो जी, मुझसे कोई विनोद बदबू, विनोद कांबले की फ़िल्म। जी, जी, तो ये जी, ये ये सारा मनोविज्ञान भी तो हमको साथ में रखना होगा कि वो मानस क्या था? कैसे चल रहा बिल्कुल। था? तो तो मैं वो मनुस्मृति दहन पे आ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बिल ज़रूरी चीज़ है। हाँ, और मनुस्मृति दहन की बात जब हम कर रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें जो मनुस्मृति में हैं और मैं ये बहुत बिल्कुल फैक्ट्स कह रहा हूँ, हम किसी तरह की हाँ, फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं। मैं रखी हुई होगी मनुस्मृति का अध्याय 10 श्लोक ये। उसका 95 से 98 तक वो कह रहा है कि नीच वर्ण का जो मनुष्य ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण करे और उसकी तरह जीविका यापन करे, मानी यानी कि मान लीजिए अगर कोई जो है वो घड़े बनाता है, मटके बनाता है, कुम्हार है, तो वो अगर जो है पूजा पाठ कराना शुरू कर दे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल राज्य से निकाल दे। दूसरा, ये भी अध्याय 10 है और 123 124 श्लोक है। शूद्रों का मुख्य काम ब्राह्मणों की सेवा है, इसके अलावा वो जो कुछ भी कर रहा है उसका कर्म निष्फल है। 10वें अध्याय में 129 और 130वां श्लोक, शूद्र अगर धन का संचय करने में समर्थ भी हो तो भी उसे धन संग्रह का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को सताएगा। हुँ, चौथा अध्याय 61 और 62, जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। 8वां अध्याय, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह दुख पा रहा है। अगर शूद्र, 8वां अध्याय, अगर शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके यानी कि ब्राह्मण के नाम और वर्ण का उच्चारण करता है तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुंह में कील की तरह लगा दी जाए। ब्राह्मण की संपत्ति राजा कभी नहीं लेगा, ये एक निश्चित नियम है, लेकिन बाकी किसी भी जाति के व्यक्ति की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों का के ना रहने पर राजा ले सकता है। 8वां अध्याय, शूद्र ब्राह्मण पे गर्व से थूक दे, अगर उसके साथ कुछ और ऐसा करे तो उसके होठों को और लिंग को, अगर उसकी ओर अपान वायु निकले और अपान वायु निकले तो उसकी गुदा कटवा दे। सुनते जाइए। 8वां अध्याय, अगर शूद्र ब्राह्मण के खिलाफ लाठी उठाए या हाथ उठाए तो उसका हाथ कटवा दिया जाए, अगर लात मारे तो उसका पैर कटवा दिया जाए। 8वां ही अध्याय, और अभी एक डीजीपी पूर्व बिहार के हैं, उनका भी हमने एक प्रवचन हुँ, टाइप का सुना है, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है, इसको कोई नहीं ला सकता। अगर शूद्र ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उसके मुंह और कान में राजा गर्म तेल पड़वा दे। 8वां अध्याय। 10वां अध्याय, शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने कपड़े, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटी पुरानी चीजें ही देनी चाहिए। 11वां अध्याय, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, शूद्र की हत्या का प्रायश्चित जो है वो किसके बराबर है? बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ, किसी भी एक की हिंसा का प्रायश्चित जो है शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। यानी कि शूद्र की हत्या जो है वो किसी कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर के समान है मनुस्मृति के मुताबिक। ये 11वां अध्याय है। शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए।
और इस तरह की कितनी बातें हैं, और सिर्फ इतनी बातें नहीं है, महिलाओं को लेकर जो बातें हैं, मतलब बाकायदा जो है वो ये लिखा जा रहा है कि पुरुष को अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव जो है पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेना है। पुरुषों को महिलाओं को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए, और बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करेगा, यौवन काल में पति करेगा और बुढ़ापे में पुत्र करेगा, और इस तरह से स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है। और ये जो श्लोक है नारी वाले, इनका बाबा साहेब अपने रिसर्च पेपर में जो है वो उल्लेख करते हैं, नारी और मनुस्मृति उनका नाम, और उस नाम का जो रिसर्च पेपर है। हेमलता जी, कितना सिग्निफिकेंट है मनुस्मृति दहन दिवस? इसको जलाए जाने का जो प्रतीक है, उस समय ये घटना हुई, ये एक बात है, साहसिक थी। अब मुझे लगता है ज्यादा साहसिक है। अभी के वक्त में, जिस वक्त में हम जी रहे हैं, कितना साहसिक इसको आप देखती हैं? और एक दूसरा सवाल है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो अभी करंट रिजीम है, वो बाबा साहेब के नाम को भुनाने की, इस्तेमाल करने की, माल्यार्पण करने की, इंक्लूडिंग आरएसएस, केवल बीजेपी नहीं या मोदी नहीं, वो लगातार कोशिश करते रहे हैं। और दलित समाज जो है वो अब एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, वो वोट दे रहा है तमाम उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में। क्या ऐसे में ये बात समझनी जरूरी है कि वो मनुस्मृति के साथ भी खड़े हैं और बाबा साहेब का नाम भी ले रहे हैं? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये दोनों सवाल जो है मैं चाहूंगा इस पे। जी, आपने जो रेफरेंसेस लिए हैं मनुस्मृति के, तो इन दोनों ही के लिए, शूद्रों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, एक मैंने भी इसमें निकाल करके रखा था कि कौन सा है ये, अध्याय 2 जी का जी जी 67वां 67 श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि स्त्रियों का वैदिक संस्कार यानी यज्ञोपवीत उनका विवाह ही है, उसको अलग से जरूरत नहीं है, और पति की सेवा ही उनका गुरुकुल निवास और घर का काम धंधा ही उनका साया प्रातः का होम है। इसके अतिरिक्त तो वो स्त्री को और कुछ देखना नहीं चाहते हैं। तो मनुस्मृति दहन केवल शूद्रों के हित के लिए है, ऐसा नहीं है। और स्त्रियां मतलब यदि ये सोच रहे हो कि दलित स्त्रियों के हित के लिए, ऐसा भी नहीं है। ये अपर कास्ट स्त्रियों के लिए, क्योंकि दलितों के यहाँ या शूद्रों के यहाँ स्त्री तो कामगार स्त्री है, और कामगार स्त्री जहां भी है उसके यहाँ विवाह के बंधन ढीले हैं। इनकी तरह नहीं कि डोली जाए और अर्थी ही आए, इस तरह से नहीं है। तो स्त्री को जिस तरह से बांधा गया है मनुस्मृति के माध्यम से, वो उसका दहन तो स्त्रियों को भी बहुत खुश होकर के सेलिब्रेट ही करना चाहिए, केवल शूद्रों को नहीं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ केवल दलित समाज था, ऐसा नहीं है। जैसे ज्योतिबा फुले को उस्मान शेख और फातिमा शेख का साथ मिला था, फुले दंपत्ति को, बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी सहस्त्र बुद्धे तो थे ही। और मनुस्मृति दहन का जो प्रस्ताव है, जो आपने अभी पढ़े थे, जी 4 प्रमुख जी प्रस्ताव, जी तो जी दूसरा प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे के द्वारा रखा गया था। जी नीलकंठ गंगाधर सहस्त्रबुद्धे जी बिल्कुल, है ना, नीलकंठ जी गंगाधर जी सहस्त्र बुद्धे के द्वारा वो सहस्त्रबुद्धे जी था। एक मिसकंसेप्शन और इधर आ गया कि वो जलाया गया था सहस्त्र बुद्धे के द्वारा, ऐसा नहीं है। धनंजय कीर लिखते हैं कि वो किसी एक शूद्र के द्वारा ही जलाया गया था, पर प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे ने रखा था। तो इस तरह से पूरे आंदोलन को, जो सामाजिक आंदोलन है, उस आंदोलन को हर एक वर्ग के लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर को समर्थन मिल रहा था। और उस समर्थन ने निश्चित तौर पर हमारे भीतर एक ताकत की निर्मित तो वो करता ही है जब हमको समर्थन मिलता है, तो वो किया। और बहुत ही क्रांतिकारी। अच्छा, एक चीज और, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो, हाँ, खैर मोड़े जब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये जो दहन है एक बार और मद्रास प्रांत में हो चुका था 1926 में, लेकिन उसकी कोई अनुगूंज नहीं थी।
अनुगूंज हुई है डॉक्टर अंबेडकर के बाद। तो मनुस्मृति के प्रति एक तरह जी, का मतलब कि अ, अ, उसके प्रति जो दुराव भाव है वो पैदा लोगों के भीतर हो चुका था। जी, अंग्रेज शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही ये सारी चीजें हुई थी। उसने अपने को मनुष्य होना जाना और ये अब एक बहुत बड़ा कदम तो था ही, उसको समर्थन भी मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसको लेकर के जिस तरह से चर्चा हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने भी जिस तरह से चर्चा की, तो उससे लोगों को समझ में आया कि ये जो द धार्मिक विधान सामाजिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि धर्म मनुष्य के लिए है या मनुष्य धर्म के लिए है? क्या चीज़ ज़रूरी है? मनुष्य का जीवन ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी नियम मनुष्य के जीवन को और सुविधाजनक बनाने के लिए होने चाहिए। बिल्कुल। उसको हाँ, उसको मनुष्य के तौर पर उसको जानवरों की तरह उसके इमोशंस को, उसके शरीर को बाँध देने के लिए नहीं है। अब रही बात आरएसएस की और बीजेपी की भी, तो हम लोग बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं और बल्कि मराठी में तो बहुत बार कहा जाता है कि जिंदा अंबेडकर को तो पचाना हो सकता है, एक बारी उनके लिए संभव हो, लेकिन मुर्दा अंबेडकर इनके गले की हड्डी है। उस लेखन का आप क्या करेंगे जो सीधी चोट करता है? उसके बगैर आप अंबेडकर को खड़ा कर सकते हैं क्या? अपने लेखन के बगैर अपने अपने भाषणों जिस भाषणों में वो जिस तरह से तेज दिखाई देते हैं, जिस तरह का प्रहार करते हैं, और बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर किसी की व्यक्तिगत निंदा कहीं नहीं कर रहे हैं। वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सैद्धांतिक हो रही है। वो उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है, इस तरह का मैं कह क्यों रहा हूँ किसी भी बात के लिए। वो तार्किक तरीके से चीजों को रखते हैं। तो चाहे आरएसएस, मतलब आरएसएस की बाध्यता है कि वो दलितों को भाई 1931 1911 में जो जनगणना हुई थी, उसमें तो दलितों को अलग कर दिया गया था कि हम इनको हिंदू कैसे मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र वाली बात हुई और लगा कि हेड काउंटिंग इज मस्ट, तो उन्होंने 1931 में उनको शामिल कर लिया, वरना उसके पहले तो हम हिंदू थे ही नहीं। हम तो अंत्येष्ट थे, अलग थे। हम तो शूद्र भी नहीं थे, न ही आदिवासी उसमें शामिल थे। तो ये सारी की सारी चीजें केवल लोकतंत्र जैसा, क्योंकि उसमें मनुष्य की काउंटिंग है, गणना है। तो उस गणना को दिखा करके अपनी चीजों को, अपनी अपनी नीतियों को, अपनी घोषणाओं को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए आपको एक मनुष्य की जरूरत है कि जो आपको वोट दे सके। तो इस मतदान का अधिकार उन लोगों ने जरूर हथिया लिया है। अवश्य ये हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा, मैंने अभी अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो निकाला गया है, तो मैंने जी, उस वहाँ सवाल उठाया था कि क्या कारण है कि देश के स्वतंत्रता के अमृतकाल महोत्सव तक जिस तरह की फर्स्ट कैबिनेट हमारी थी, पढ़ी लिखी थी, जिस तरह से विजन वो दे रही थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, एकेडमिया ने क्या पढ़ाया कि देश राम मंदिर के नाम पर संचालित होने लगा, राजनीति राम मंदिर से संचालित होने लगी। हमारे पास विकास के एजेंडे क्यों नहीं रहे? हमने उस तरफ क्यों नहीं सोचना शुरू किया? तो मेरे देश के एकेडमिया ने, मेरे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो ने ऐसा ऐसे कौन से बीज बोए थे, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी ना इस बात की कि आपने जिस तरह के भारत को देखने का सपना संजोया था, उसको पूरा करने में कौन सी भूमिका निभाई है, क्या किया है आपने? क्यों ज्योतिबा फुले हमारे सिलेबाई का हिस्सा नहीं रहे? क्यों डॉक्टर अंबेडकर सिलेबाई का हिस्सा नहीं है? क्यों सबाल्टर्न हिस्ट्री का कोई भी नेता सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जबकि आप राम कृष्ण और तमाम भगवत गीता, तमाम तरह की चीजें पढ़ा रहे होते? उस मुसलमान
कवि को रख रहे होते हैं जिसने कृष्ण की वंदना की होती है, पर किसी ऐसे हिंदू कवि को रखते हैं जो अल्लाह की वंदना कर रहा है। तो आपके पास विविधता नहीं है, आपने उस वैविध्य को खो दिया है। आपकी जो डाइवर्सिटी थी आपने उसको खो दिया, और कोई भी देश, भारत देश जैसा देश, अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन किए बगैर चल नहीं सकता है। तो मेरे देश का जो बहुधा जनता है वो साक्षर तो है, साक्षर तो हो चुकी है, लेकिन समझदार कितनी है। जिसको जिसको बाबा साहेब अपनी संविधान सभा के अंतिम भाषण में हाँ सामाजिक लोकतंत्र या सामाजिक प्रजातंत्र की ओर बढ़ने का आइडिया कहते हैं। हाँ, जी। मतलब उस सामाजिक लोकतंत्र को लाने के लिए कितने राजनेताओं ने काम किया है, मेरा सवाल है। कितने राजनेता भाई, ये तो वंशानुक्रम से चलता रहा। केवल मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उनके अलावा भी आप जिनको देखिए, क्या वहां दिखाई नहीं देता है कितना नया उठान, कितना नया हो रहा है हमारे पास। तो ये सारी चीजें, और किस तरह से आपको राजनीति में क्यों जाना है, राजनीति में आप अपने लिए जा रहे हैं, जनता की सेवा के नाम पर। जनता की सेवा एक मुखौटा है, एक बनावट, एक कृत्रिम बात है, लेकिन आप करते सारा अपने लिए। तो ये जो सबसे बड़ी बात, मैं उस मुद्दे पर आऊं कि जो सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं कांशीराम जी का भी नाम लूं, तो कांशीराम जी ने भी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े तबके को अपने काम से आंदोलित किया था, लेकिन बिल्कुल, कोई गलती शक नहीं। ये हो गई कि उन्होंने उस जनता को राजनीति को ही चाबी बना करके बता दिया। उन्हें लगा कि राजनीति की पहली कुर्सी पर पहुंच करके ही सारे के सारे परिवर्तन हो सकते हैं। वो ये भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुर्सी छोड़ करके भी उस परिवर्तन को करवा दिया, जो बहुत बड़ी जी। बात थी, जो नहीं हो पाई। वो तो यदि कांशीराम जी राजनीति के बदले सामाजिक आंदोलन को, जो जो बातें डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले कह कर गए थे, पेरियार स्वामी कह गए, इधर भी मतलब कि उत्तर प्रदेश में उस तरह से बहुत लोगों को नहीं देख पाती जिस तरह का काम उधर किया हुआ है इन लोगों अब ने। एक दौर में कॉमरेड ललई सिंह जो थे, ये लोग हाँ, इनको छोटा पेरियार भी कहते थे। ये लोग काफी सारा काम कर रहे थे, सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद करना उन पेरियार की किताबों का। जी। लिहाज से ललाई सिंह को भी याद करना होगा। फिर मुझे क्या कहते हैं कि एक बड़ा अच्युतानंद शास्त्री को भी याद जी। करना पड़ेगा। जी। लेकिन अ, किसी चोले के तहत काम करना और सामाजिक क्रांति करना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप यदि धार्मिक आधार पर राजनीति कर रहे हैं, तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप उस धर्म के लिए खड़े हैं। आप ये बताइए कि मैं एक लाइन का दिलचस्प सवाल इस पर डाल देना चाहता हूँ। हम्म तो क्या सामाजिक न्याय, अभी मोहन भागवत ने कुछ समय पहले ही कहा कि बड़ा अन्याय हुआ है और कुछ ही लोगों को, हमने अपने ही लोगों को जो है अछूत बना दिया, और उनके साथ जो है सदियों सदियों अन्याय हुआ है, उसको ठीक करना होगा। क्या ये सब बातें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हुए जो है भी, कभी बीजेपी और आरएसएस जो है मनुस्मृति को डिस्कार्ड कर पाएंगे, उसको नकार पाएंगे, या कह पाएंगे कि ये किताब जो है ठीक किताब नहीं है, इसको जो है कम से कम ना सही भौतिक लेकिन मेंटली इमोशनली तो उसको जला देना चाहिए? अ, ये बीजेपी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, मुझे ऐसा लगता है। ये संविधान को ही तो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मनुस्मृति पर किसी तरह का अटैक यदि ये कर लेते हैं, यदि ये मनुस्मृति को का दहन कर देते हैं, ये हटा देते हैं उसको अपने यहाँ से, तो मुझे लगता है कि वो इस देश की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इनका जो कंसर्न, जो अब तक अटर कर रहे हैं, जो जो बुदबुदाहट हो रही है,
वो फिर बुदबुदाहट नहीं रह जाएगी, वो कार्मिक रूप में सामने आती हुई दिखाई देगी। पर मुझे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि जी, वहाँ तो ब्राह्मण ही जो है वो संघ सेना प्रमुख बन सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति तो इस तरह से होता नहीं। तो जो हायरार्की जी, आपने खुद ने मेंटेन की हुई है, जो वरिष्ठता क्रम आपने मेंटेन किया हुआ है, वो संविधान से तो कम से कम नहीं आता, वो डॉक्टर अम्बेडकर से तो नहीं आता। वो उस तरह के हर एक वरिष्ठता क्रम को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो इनको वो वरिष्ठता क्रम तोड़ने के लिए मनुस्मृति पर अटैक करना होगा। उस मनुस्मृति ही क्या, फिर ये जितने मंदिर हैं, जी, सारे सारे मंदिर, जिस बात पर लड़ाइयाँ, मतलब हम लोग तो, मेरे जैसा लोग तो मंदिर जाता ही नहीं, बल्कि नाम भी नहीं लेता। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह से। मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरा कुछ कर सकता है। मुझे बहुत दया आती है बेचारे के ऊपर कि जिस तरह से उसकी निर्मिति है, और वही खुद बेचारा इतना असहाय कर बना हुआ कर सकता है। होता तो कम से कम भाजपा आरएसएस के लोग तो डरते होते, क्योंकि वो तो यकीन करते हैं ईश्वर में। वो जो कुछ कर नहीं, रहे हैं, कम से कम उनको डर होना अ, चाहिए था। पर अब एक सवाल और भी है ना मयंक जी, कि यदि मान लीजिए ईश्वर इतना ही कल्याणकारी है, तो कुछ अच्छी बुद्धि इन लोगों को भी दे देता। वो ठूस देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये देश के साथ ठीक नहीं है, ऊना के दलितों के साथ ठीक नहीं हुआ, अखलाक के जी। साथ ठीक नहीं हुआ, नूह में ठीक नहीं हुआ, मणिपुर में ठीक नहीं हुआ। थोड़ी बुद्धि डाल देता कि पर तुम हमको यही। हो सकता है, हमको क्या पता कि उसके संविधान में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है कि नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान में है। नहीं, उसके संविधान में है कि नहीं है। जी, उनका जो हाँ, बिल्कुल उसके में भी नहीं पता। पर जो शास्त्र की बात कर रहे हैं ये, तो आपका शास्त्र तो सीधे सीधे डिवीजन आधारित काम कर रहा है ना, और आप उसके तहत बाकी सारी चीजें संचालित कर रहे हैं। मतलब कि वो स्मृति ईरानी जिस तरह से अ, मासिक धर्म वाली स्त्रियों को संबोधित कर रही हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, और पुरुषों को पता चल जाएगा का, मतलब पुरुषों को पता नहीं चलना चाहिए। जो चीजें बहुत स्वाभाविक है, जो बहुत नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, प्रकृति को आप सहजता से क्यों नहीं ले सकते हैं? जो ये सारी चीजें, चाहे वो पुरुष शरीर के साथ कुछ हो रहा हो या स्त्री शरीर के साथ कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक हैं। तो प्रकृति को प्रकृति की तरह लेना भी आपको नहीं आता है। जब इतनी सी समझ रही हैं, तो आप किसी देश को क्या संचालित कर सकेंगे? देश तो बहुत बड़े समुदाय का से बना हुआ है, और विविधताओं से बना हुआ है। और जो सबसे बड़े विभाजन यदि हम शारीरिक तौर पर देखें, स्त्री और पुरुष, और स्त्री के लिए आप इस तरह की मानसिकता रखते हो, तो मैं किसी भी तरह की समतावादी सोच की कल्पना उनके साथ कैसे कर सकती हूँ? तो वो जी, बीजेपी हो या आरएसएस हो, आ, ये लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के एक एक संवेदना की निर्मित, एक हमदर्दी की निर्मित दलितों के मन में अपने लिए करना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो मनुस्मृति को हाथ नहीं लगा सकेंगे। वो मंदिरों में सबको खुला प्रवेश है, इसकी घोषणा नहीं कर सकेंगे। मैं मंदिरों का नाम इसलिए ले रही थी कि मंदिरों में तो प्रवेश वर्जित है ना, तो गांधी जी ने भी कहा था कि ठीक है, शूद्रों के लिए अलग मंदिर बना लिए जाएंगे। क्या जी। ये किसी भी समस्या का हल है? आप समता की बात कर रहे हैं, तो जिस जगह आप उठ बैठ रहे हैं, उसी जगह पर उसको भी उठने बैठने दीजिए। बल्कि आधुनिक दुनिया जो है, यूनिसेक्स टॉयलेट्स तक, वॉशरूम्स तक पहुंच चुकी है। नहीं, मतलब मतलब मुझे ऐसे हाँ, क्यों है मयंक जी, ये भी तो देखिए। मैं कह रही हूँ बैठने दीजिए, बट जी, हुआ जो हाँ, है बिल्कुल, ना, कि जिससे हम अनुमति मांगे कि मुझे यहाँ बैठने की अनुमति दी बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल, परेशानियां हैं इन बातों, मतलब जैसे ही हम ऐसा कहते हैं, तो वैसे ही वरिष्ठता क्रम, श्रेष्ठता बोध निर्मित बिल्कुल, होने लगता है। और कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से और अपने ना श्रेष्ठ होता है और ना हीन होता है। उसकी उसके उसके उसका व्यवहार,
उसका 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 नैतिक आचरण, जी, वो किस तरह के नैतिक आचरण से समाज में संचालित हो रहा है, ये उसकी श्रेष्ठता को या हीनता को निर्मित करता है, बाकी और कोई भी चीजें नहीं। तो जिन जिन लोगों को बहुत देर से अध्ययन के अवसर मिले, मतलब अब एक और आरोप लगता है कि फिर दलित बीजेपी को वोट क्यों दे देता है। तो आप जी, ये भी जानते हैं कि अ, ये दलित किसी एलियन का हिस्सा नहीं है, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। जिस तरह से बाकी सारा मीडिया और लोगों को प्रभावित कर रहा है, उसको भी प्रभावित कर रहा है। उसके पास बौद्धिक तबके की पहुंच कितनी है, या वो खुद बौद्धिक तबके तक कितना आ सकता है। तो ये जो एक अवरोध है, ये अवरोध उसके लिए भी है, हमारे लिए भी है। और जी, ईश्वर के नाम पर तो सभी डरते हैं। ईश्वर के नाम पर वो दलित भी डर रहा है, क्योंकि उसने अम्बेडकर को जाना ही नहीं, उसने पहचाना ही जी, नहीं। तो अम्बेडकर तो उसके पास पहुंचे नहीं है। तो वो जो बाकी और परंपराएं हैं उसके पास पारंपरिक तौर पर चली आ रही हैं, पैतृक तौर पर चली आ रही हैं, उनसे वो संचालित होता हुआ बाकी सारे समाज की ही तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो उसको जी, ये नहीं कह लेना चाहिए, ये नहीं सोच लेना चाहिए कि चूंकि मैं दलित हूँ इसलिए पैदा होते ही अम्बेडकर मेरे भीतर समा गए। बिल्कुल, ये संभव नहीं। अम्बेडकर को अर्जित करना पड़ता है, फूले दंपति को अपने भीतर अर्जित करना पड़ता है, और ये समझ वहां तक पहुंच सके, ये कठिन काम तो है ही अभी भी। तो जो लोग जी, इस तरह के आग्रह पालते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो उनकी मानसिक स्थिति को, उनके मनोविज्ञान को भी समझने का प्रयास करें, और बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए अम्बेडकर उनके गले की हड्डी है। न वो निगलते बन रहा है, न वो उगलते बन रहा है। ये जी, स्थिति बनी हुई है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हेमलता जी। हेमलता जी ने बात जहाँ पे खत्म की अ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम बातचीत किसी और दिन भी आगे ले जा सकते हैं, किसी और मौके पे। जो बात वो कर रही थी कि एक पूरा समाज है इस देश में, बल्कि इस देश की बहुसंख्य आबादी, जिसके लिए किताबें भी एक प्रिविलेज है। ऐसे में हम किस तरह की अपेक्षाएँ रख रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी जो है, हम उसको लेके कहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना क्योंकि आज सुबह से जब ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हुआ मनुस्मृति दहन दिवस, तो बहुत सारे लोग आए और जिनके बहुधा सरनेम जो है लगभग एक ही जैसे या एक ही जाति से आने वाले हैं और उन्होंने ये कहा कि जलाने की क्या ज़रूरत है और ये है, वो है और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाबरी मस्जिद गिराने के समर्थक हैं, लेकिन वो मनुस्मृति जलाने के खिलाफ खड़े थे। मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ हिस्ट्री के इसी रेफरेंस से 1927 में जब मनुस्मृति जलाई जाती है, व्यापक विरोध होता है। ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग जाके कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं, उसके बावजूद जलाई जाती है। 3 नारे उस जगह पे लिखे हुए, 3 बैनर टंगे थे। एक तो मनुस्मृति दहन स्थल लिखा हुआ था, पर 2 और थे। एक था छुआछूत का नाश हो और एक था ब्राह्मणवाद को दफन करो। हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर नीलकंठ गंगाधर सहस्त्रबुद्धे के साथ 6 दलित साधु चुने गए थे जिन्होंने एक-एक पन्ना फाड़-फाड़ के बाकायदा उस वेदी में डाला जो वेदी बनाई गई थी जलाने के लिए। अच्छा, लेकिन उसको क्या कहते जी, हैं? ये आप वेदी कह रहे हैं, पर हम उसको गड्ढा कहते हैं। हाँ, आप उसे नहीं, आप उसे गड्ढा कहिए, मेरे लिए तो वेदी बहुत इंपॉर्टेंट प्रतीक है। हम जहां से उसको वेदी निकली है, है ना। मैं कह रहा हूं कि जिस किताब से वो वेदी निकली है, उसी वेदी में उस किताब के पन्ने डाल देना। तो क्योंकि वेदी तो देखिए हवन की भी हो सकती है और बलि की भी हो सकती है, हम किसकी वेदी कैसे चुन रहे हैं। लेकिन लेकिन जो बात बाबा साहब कहते हैं क्योंकि एक अखबार बाकायदा भीम असुर शब्द का प्रयोग करता है इस घटना के बाद जवाब में। और ये सवाल तब भी उठा था कि जलाने की क्या जरूरत है, हम्म। जला के क्या करेंगे आप, जलाने से खत्म हो जाएगी क्या। और इसका जवाब जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देते हैं। वो बहुत क्लियरली कहते हैं और इसको ध्यान से सुने। वो कहते हैं कि आप ये पूछ रहे हैं कि मनुस्मृति जलाने से दलितों को क्या मिलेगा, तो गांधी जी को विदेशी वस्त्र जलाने से क्या मिला। ज्ञान प्रकाश जिन्होंने खान और मालिनी के विवाह को लेकर छापा था, उनके कंटेंट को जलाकर क्या मिला।
न्यूयॉर्क में मिस मेयो की मदर इंडिया किताब को जलाकर क्या मिला? राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए बनाए गए साइमन कमीशन का बॉयकॉट करके क्या मिला? ये सब विरोध दर्ज करने के तरीके थे। ऐसा ही हमारा विरोध दर्ज करने का तरीका है। और अगर मनुस्मृति लाने से भी ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता, तो हमको हिंदू धर्म छोड़ना होगा। हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1946 की किताब है, पेज नंबर 358 पे कहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र वाकई एक सच्चाई बन जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि ये स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से, इस नजरिए से ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को, हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पे रोका जाना चाहिए। इस सारी बातचीत के बाद कम से कम ये समझ में आया होगा कि दरअसल हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का पूरा आइडिया, सावरकर इसको बाकायदा मेंशन करते हैं, मनुस्मृति का नाम लेके कहते हैं कि मनुस्मृति इज द डिवाइन लॉ ऑफ हिंदुत्व और द हिंदू रिलीजियस पीपल। वो क्लियरली अपनी किताब में कह रहे हैं हिंदुत्व के बारे में। और यही बात गोलवलकर अपने भाषण में कहते हैं आजादी के बाद कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति के आधार, अगर हिंदुत्व का आधार है, तो हिंदू राष्ट्र वाकई वही खतरा है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी आज हमसे बात करने के लिए। और बहुत जोर से हम मन में और बाहर कहते हैं, जय भीम, समानता का नारा। जय भीम।